Good morning once again and welcome you to the science class. We are doing our chapter number 4, clear, metal and non metal. So उसको कंटिन्यू करेंगे. लास्ट डे हमने किया था कि हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, क्योंकि मेटल्स हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है. मतलब जैसे हम चाहेंगे कि अगर एल्यूमिनियम हमें एल्यूमिनियम की फॉर्म में मिले तो हमें वो नेचर में नहीं मिलेगा. आयरन की फॉर्म में नहीं मिलेगा. बट 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, आपको उसी फॉर्म में मिलेंगे. क्लियर? वो कौन से होती है? ये लास्ट 2, सिल्वर एंड गोल्ड. क्लियर? सो लास्ट फिर हमने क्या किया था, जो आपके पास ये मिडल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये टॉप पे होते हैं और ये बॉटम में होते हैं. जो आपके पास बॉटम में होता है बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज, उनको क्या होता है, उनको हम क्या कर देते थे, ये आप पास मरकरी का जो आप पास ओर है. क्लियर? तो एक्सट्रैक्ट जो करते थे वो कहाँ से करते थे, उनके ओर से, उनके मिनरल से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. क्लियर? जैसे ये सिनेवार इज द ओर ऑफ मरकरी. क्लियर? इसको क्या करते थे, पहले हम इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करके ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होके फिर हम इसमें क्या करते थे, दोबारा से हीट अप करके वहाँ से मरकरी मिल जाता था. ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट कर लेते थे. बट जब हम जिंक की बात कर रहे थे तो जिंक जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, क्लियर, आपके पास जो जिंक किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा. तो यहाँ से जब इसमें हम O2 पास करवाएंगे, क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन होती है ये, उस टाइम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जब हीट करते थे तो यहाँ ZNO. फिर ZNO में कुछ ऐड करना होता था, क्योंकि सिंपली यहाँ पे यहाँ पे जब O2 ऐड करते थे तो ये HGO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता था. फिर HGO को बस हीट करना होता था, वो Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी. क्लियर? मतलब यहाँ से मरकरी आपको मिल जाएगा. बट अब देखो, जो जिंक होते हैं, जो रिएक्टिविटी में थोड़े ऊपर होते हैं मेटल्स, उनमें क्या होता है, उनको सिंपली हीटअप करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो सकती है, हमें वहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पे कार्बन ऐड कर देते थे, कार्बन, फिर यहाँ से क्या होता था, Zn आपका जिंक मिल गया, प्लस CO2 यहाँ से इवॉल्व गैस की फॉर्म में वो निकल जाती थी. क्लियर? उसी तरह से हमने फिर आयरन का भी किया था. आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन का और क्या है, उसका नाम है हेमेटाइट. हेमेटाइट मीन्स आयरन ऑक्साइड. क्लियर? आयरन ऑक्साइड में डायरेक्ट एल्यूमिनियम जब डालते हैं, उस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार आ चुकी है पहले, द रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्मेट रिएक्शन. और वही रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए और करेक्ट मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. क्लियर? फिर जो टॉप में आते थे आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम उनको उनको जनरली हीट करके वहाँ से हमारे पास कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता था. तो उसके लिए हमें क्या करनी होती थी, इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसी केमिकल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो आयंस में ब्रेक होने के बाद वो कैथोड या इलेक्ट्रोड्स की ओर भागना स्टार्ट कर देगा. जैसे हमने कल किया था, एक बार फिर से कर देते हैं. आपके पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे. क्लियर? उनको इलेक्ट्रोड जो रॉड्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. लेटर सपोज ये की लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी से ज्वाइन कर दिया इसको. क्लियर? बैटरी से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, और ये ऐसे ज्वाइन करने के बाद ये. क्लियर? इसको सेल को ऐसे दिखाया जाता है, ये सेल होता है, प्लस माइनस ये सेल होता है. जब आपके पास ये इस बड़े वाला जो साइन होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और छोटे वाला साइन वो नेगेटिव होता है. क्लियर? अब जब 2 सेल में कंबाइन कर दूंगा ना, ऐसे करके, क्लियर, कंबाइन मतलब ऐसे लाइन दे देनी है, ज्वाइन हो गया, इसको बैटरी बोलते हैं. फिर ये बैटरी बन जाती है जब 2 और मोर सेल्स कंबाइन हो जाती है. पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा आपके पास. क्लियर? लेट अस सपोज NaCl एक्सट्रैक्ट करना है, हमने सॉल्यूशन में ले लिया NaCl. क्लियर? जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी. ये होगा एनोड पॉजिटिव और ये होगा कैथोड. क्लियर? अब आप देखो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, ये आयंस में ब्रेक हो जाता था. क्लियर? आयंस में ब्रेक हो जाएगा. क्लियर? फिर क्या होगा, फिर ये आयंस जो होंगे वो एनोड या कैथोड की तरफ रन करना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर? तो केमिकल आपके पास क्या होने वाला है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रन करने वाले हैं. क्लियर? पूरे सॉल्यूशन में. अब एनोड पे कौन जाते हैं, एनोड पे हमेशा एनाइंस जाते हैं. एनाइंस, एनोड एनाइंस, ऐसे याद रखना. ट्रिक क्या है इसके लिए, एनोड पे एनाइंस. मतलब एनाइंस कैसे होते हैं, एनाइंस आपको बताया ट्रिक कैसे याद रखना. एन मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है.
तो मतलब एनोड कैसा रहा होगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव रहा होगा, तभी इन दोनों में अट्रैक्शन होती है, क्लियर, क्योंकि अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज दे रिपेल ईच अदर। तो आपके पास मतलब पॉजिटिव जो एन ए पॉजिटिव है वो एनोड की तरफ रन करने वाला है, क्लियर, सॉरी, जो आपके पास नेगेटिव पार्ट है वो एनोड की तरफ रन करने वाला है, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगा, क्लियर। तो आपके पास वैसे ही Cl कंबाइन होके 2 Cl, वैसे बहुत सारे आयंस हो गए, 1-2 आयंस नहीं होंगे, लाखों करोड़ों आयंस हो गए उसके अंदर, वो रन करेंगे। तो वैसे वैसे Cl इलेक्ट्रॉन देने के बाद Cl बच गया, तो Cl आपस में कंबाइन कर Cl2 बनता है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस बन जाती है, वो वहाँ से इवॉल्व हो जाती है, क्लियर। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाने वाले हैं, कैथोड पे जाने वाले हैं कैटाइंस, और कैटाइंस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मतलब कैथोड कैसा है, नेगेटिव, कैथोड कैसा है, नेगेटिव, एनोड कैसा है, पॉजिटिव, क्लियर, ओके। फिर अब क्या होता था, अभी कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, तो Na है वहाँ पे। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो अब हमने क्या कर दिया, सोडियम हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ हम लास्ट इसमें करेंगे, वैसे तो लास्ट टॉपिक हम कर चुके हैं बट फिर भी स्टिल उसमें एक टॉपिक आता है वो हम स्टडी कर लेंगे और प्रीवियस भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वन इज कोरोजन, वी हैव स्टडी इन चैप्टर 1, हमने पढ़ा है वहाँ स्टडी किया है, उसके प्रिवेंशन भी स्टडी किए हैं और वही सेम टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, कोरोजन, क्लियर। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा, ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एयर मॉइस्चर एंड एयर मॉइस्चर वाटर एटसेट्रा आर कॉल्ड कोरोजन। ईटन अप ऑफ मेटल बाय एयर, किसके द्वारा, एयर के द्वारा या मॉइस्चर के द्वारा या वाटर के थ्रू, जो आपके पास ईटन अप हो जाता है मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक होना, उसको बोलते हैं कोरोजन, क्लियर। उसकी प्रिवेंशंस भी हमने करी थी, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंशन या कैसे अवॉइड किया जाए कोरोजन को, ठीक है। तो उसमें कोरोजन में फर्स्ट में हमने किया था, हमने वी हैव स्टडीड कि हमने क्या करना है, लेट अस सपोज मानो ये हमारे पास सिल्वर है या कॉपर है, मानो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसका एग्जांपल देता हूँ हमेशा मैं। आप देखो कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, जब रस्टिंग में बात कर रहा हूँ तो आयरन की बात हो रही है, कोरोजन की बात हो रही है तो मतलब किसी और मेटल्स की बात हो रही है, क्लियर। जैसे कोरोजन है, क्लियर, रस्टिंग अगर आयरन यूज़ करूँ तो रस्टिंग वर्ड यूज़ करना पड़ेगा मुझे, रस्टिंग मतलब ईटन अप ऑफ आयरन, क्लियर। कोरोजन मीन्स ईटन अप ऑफ मेटल। लेट अस सपोज ये कॉपर है, अब कॉपर क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर भी होगा, उनके साथ रिएक्ट होके क्या हो जाता है, उसके बाहर एक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। जैसे आप जैसे देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पे क्या है, वो कॉपर, उसके बाहर एक लेयर जम गई है, ठीक है, किसकी, उसके ऑक्साइड्स की, कॉपर ऑक्साइड की, और वो लेयर देखो ग्रीन कलर की है, तो उसको कहा जाता है कोरोजन। अब प्रिवेंट कैसे करना है, वो कोरोजन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहा था, अब हमें उस अटैक को ब्रेक करना है, क्लियर। जैसे हम कोरोना वायरस के लिए क्या करते हैं, वायरस अंदर ना चले जाए हमारे पास, इनहेल करते हुए वायरस ना चले जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मास्क पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं ना, ताकि वो क्या वायरस वो मास्क पे ही रह जाए और वो अंदर बॉडी में ना जा पाए, क्लियर। वैसे ही हैंड्स में क्या करते हैं, ग्लव्स लगा देते हैं कि आपके पास जो बैक्टीरिया है वो हैंड्स में कैरी होके घर ना आ जाए। तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया ना, वो स्किन तक पहुँच ही नहीं पाया, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, वो नोज़ तक पहुँच ही नहीं पाया, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, वो माउथ तक नहीं पहुँच पाया, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जैसे हम बीमार नहीं होंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगी, क्लियर। उसके लिए फर्स्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए हम उस पर ऑयलिंग कर देंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग पेंट या बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन भी किया था हमने। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक, समझ आए क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द मेटल। किसी मेटल के ऊपर अगर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाए तो आपके पास क्या होता है, तभी वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, क्लियर। तो लास्ट करते हैं बाय मेकिंग द एलॉयज, बाय मेकिंग द एलॉयज क्या बोलता है, बाय मेकिंग द
एलॉयज बनाएंगे अगर हम, तो उससे भी क्या होता है, हमारे पास कोरोजन स्टॉप हो जाता है। ओके, फिर अब एलॉयज को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर एलॉयज? क्लियर? नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट आर एलॉयज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉय। आपने सुना भी होगा एलॉय इन योर डेली लाइफ, जैसे बोलते हैं कि कार में एलॉयज लगे हुए हैं, सुना होगा आपने, एलॉयज लगे हुए हैं। क्लियर? वो एलॉयज होते क्या है? तो यू विल राइट एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मेटल और नॉन मेटल। क्लियर? होमोजीनियस एलॉयज आर द होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, क्लियर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। जब दो और दो ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल हम कंबाइन कर देंगे आपस में, तो उसको कहा जाता है एलॉय। क्लियर? एग्जाम्पल कैसे? आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील देखा होगा, कभी वॉच देखी है, उसमें वॉच के जो पीछे बैक साइड होता है उसमें लिखा होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। वो किससे बना होता है? देखो, आयरन, निकल एंड क्रोमियम से। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम से। और जो स्टील होता है वो क्या होता है? वो ज़्यादा हार्ड होता है आयरन से। जो आयरन है उससे ज़्यादा हार्ड क्या होता है? स्टील। तभी तो आजकल देखो दुबई में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे आयरन यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्टील यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन पे, बिकॉज स्टील इज़ मोर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन आयरन। जिससे बना है ना, किससे बना है? वो आयरन से बना है स्टील, बट क्या है, स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयरन से। अच्छा, नेक्स्ट देखो ब्रास। ब्रास किससे बना है? कॉपर एंड जिंक। क्लियर? ब्रास ब्रास होता है कांसा, नहीं ब्रास वो हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते नहीं, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ठीक है, ब्रॉन्ज ये बना होता है कॉपर एंड टिन, SN इज टिन। क्लियर? लर्न कर लेना, ये आ जाते हैं। सोल्डर, अब आपने देखा होगा सोल्डर, कभी आपने देखा होगा जो मोबाइल रिपेयर शॉप्स होती है वहाँ पे एक वायर होती है, उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, मेल्ट हो जाती है एकदम से। सोल्डरिंग जो किट होती है, सोल्डर टांका लगाने के लिए, कहीं मानो वायर ब्रेक हो गई है तो वहाँ पे सोल्डरिंग किट होती है, एक वायर होती है, बहुत उसको टच करेंगे, पहले वो रॉड सी होगी, उसको हीट करेंगे, उसमें थोड़ा सा टच करेंगे उसको, वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी और वो फिर क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करने के काम आ जाती है वो। क्लियर? उसको बोलते हैं सोल्डर। देखो, लेड और टिन से बना होता है, PB इज लेड एंड टिन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमलगम। एमलगम क्या होता है? एमलगम क्या होता है? व्हेन वन ऑफ द मेटल इज मरकरी द एलॉय इज कॉल्ड द एमलगम। क्लियर? एमलगम क्या होता है? जैसे हम एलॉयज बना रहे हैं, अगर मानो इस एलॉय में, जैसे मानो मैं HG डाल दूँ किसी में भी, कहीं एलॉय बनाने के लिए बहुत सारे मेटल्स ले लिए और उसमें HG भी डाल दिया। क्लियर? तो उस एलॉय को एमलगम कहा जाएगा। मतलब जहाँ पे एक भी मरकरी आ गया, मरकरी मेटल आ गया, तो उस एलॉय, कंप्लीट एलॉय को क्या बोल देते हैं हम? एमलगम। क्लियर? अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, दैट इज नीड एंड यूज ऑफ द एलॉय। इस एलॉय बनाने की क्या ज़रूरत हुई, क्या नीड हुई हमारे को? क्लियर? तो फर्स्ट नीड देखो क्या हुई इसकी। फर्स्ट क्या है? इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन प्योर मेटल। जो प्योर मेटल था उससे क्या होता है, ये हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल लिखोगे आप, स्टेनलेस स्टील इज़ मोर हार्डर देन आयरन। क्लियर? क्या बोला कि जो आपका स्टील होता है वो जिससे बना है, किससे बना है? आयरन से बना है ना, मतलब मैक्सिमम इसमें आयरन होता है, ये कम मेजोरिटी में होता है, कुछ परसेंटेज में होता है, 80 to 90% तो आयरन ही होता है। उसमें क्या होता है, वो आयरन से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया फिर? इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन द प्योर मेटल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, दैट इज it do not corrode, it do not corrode easily, it do not corrode, CORRODE, it do not corrode easily। इसमें क्या होती है? कोरोजन नहीं होती है। एग्जाम्पल स्टील, अगर आप देखोगे स्टील हैंडल्स होते हैं, जो दरवाजे डोर पे आपके पास हैंडल लगे होते हैं वो स्टील्स के बने होते हैं, या आप घर में देखो यूटेंसिल जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। अब देखो उसमें कोरोजन नहीं लगा होता है, बट अगर आयरन के बने होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोरोजन हो जाता है और वो कंटिन्यूसली ब्रेक होने लग जाएगा। बट जो आपके पास एलॉयज होते हैं उसमें कोरोजन नहीं होता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन प्योर मेटल। जिस मेटल से वो बना था उससे उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट द कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज आर लेस देन
प्योर मेटल। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ब्रास एंड ब्रोंज हैव लेस कंडक्टिविटी देन कॉपर। देखो कॉपर, घरों में कॉपर वायर यूज़ की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर यूज़ की जाती है उसमें कॉपर होता है अंदर, तो कॉपर की कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। बट जो इस कॉपर से एलॉय बना ब्रास एंड ब्रोंज, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, उनकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली प्योर मेटल से कम होती है। तो सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट द कंडक्टिविटी ऑफ द एलॉयस इज लेस देन द प्योर मेटल। क्लियर, थर्ड पॉइंट हो गया कंडक्टिविटी का। फोर्थ पॉइंट करते हैं, फोर्थ पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का कर लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है देन प्योर मेटल। क्लियर, एग्जाम्पल में क्या हो गया, सोल्डर हैज़ लेस लो मेल्टिंग पॉइंट देन, किससे बना है, लेड एंड टिन से। क्लियर, बट यू विल राइट सोल्डर हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट देन लेड एंड टिन। इसीलिए देखो सोल्डरिंग किट होती है, उसमें एक वायर होती है, उसमें क्या होता है, आपकी वायर ब्रेक हो गई है तो वहाँ पे टाँका लगाना है। अगर आपने उसको फिक्स करना है तो उस वायर को मेल्ट करके वहाँ पे लगाया जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी पिघल जाता है और फिर उसमें सोल्डरिंग के काम भी आता है। क्लियर, पहले क्या किया था, ये हार्डनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, फिर क्या हो गया, कोरोजन यहाँ पे नहीं होती है, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हो। आप सबसे पहले लिखोगे फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका, फिजिकल नेचर, नेक्स्ट क्या आ गया, कोरोजन। क्लियर, इसको कंटिन्यू करना है, आगे स्टेटमेंट लिखनी है, कोरोजन शॉर्टकट बता रहा हूँ लर्न करने के लिए। और थर्ड में क्या आ गया था, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, और फोर्थ में क्या हो गया था, कंडक्टिविटी। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए शॉर्टकट है, आप लर्न कर सकते हो। फिजिकल नेचर हार्ड होता है, कोरोजन नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और कंडक्टिविटी कम होती है। क्लियर, दैट्स इट। सो आवर चैप्टर इज ओवर। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, सो ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दिस क्वेश्चंस एक चीज़ और कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, मेटल, नॉन मेटल्स, एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, दैट इज़ मेटेलॉइड्स। क्लियर, व्हाट विल वी स्टडी, मेटेलॉइड्स। बस आपने डेफिनेशन लिखना है, पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल आपको आता है, पूरा पीरियोडिक टेबल हमने लर्न कर लिया है, हमने बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है। बट हमने एक चीज़ देखा था, यहाँ पे नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, कार्बन के बाद वाले, ये सारे के आपके पास, ये आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। ये ऑल आर, इनको क्या कहा जाता है, ये होते हैं नॉन मेटल्स। ये सब क्या आपके पास नॉन मेटल्स, ठीक है। ये भी आपके पास मेटल है, ये भी मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्लियर, फिर यहाँ पे आपके पास कुछ आप देखोगे, बोरोन, ये ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारे के सारे क्या है, दीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। इनको मेटेलॉइड्स कहा जाता है। क्लियर, इन्हें आप पीरियोडिक टेबल एक बार फिर से देख लेना, उसमें आप देखोगे यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हो गए, ये सब मेटल्स हो गए, और यहाँ पे मेटेलॉइड्स हो गए। क्लियर, अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, अब देखो पीरियोडिक टेबल में इनको इस तरह से एडजस्ट किया गया है, ना ही इनको मेटल वाली साइड पे रखा है, ना ही इनको नॉन मेटल वाली साइड पे रखा है। इनको कहाँ रखा है मेटल्स को, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। मेटल एंड नॉन मेटल्स के सेंटर में मेटेलॉइड्स को रखा गया है। क्लियर, क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर, तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। क्लियर, वन मोर टाइम क्या बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, इधर नॉन मेटल है, इधर मेटल हो गए, इधर नॉन मेटल हो गए, सेंटर में इनको रखा है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की जैसी होती है। ठीक है, सो यू विल राइट elements which have the properties of metals as well as non-metals are called the metalloids. Clear? So अब क्वेश्चन आंसर ट्राई करते हैं।
Okay, students, page number 40 questions. We have already done, so it is task for you. मैं बस रीड करूँगा, आप सोचना और इसका आंसर देना। नहीं तो एक बार फिर से चैप्टर को रीड आउट करना, देन यू विल इजीली गेट योर आंसर. गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, क्लियर, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर? दैट इज व्हाट? मरकरी. क्लियर. मेटल विच कैन इजीली कट विद नाइफ. मेटल्स क्या होते हैं, वैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मेटल्स, बस एक ऐसा मेटल होता है जो क्या होता है वो नाइफ से कट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है वो. क्लियर. दैट इज सोडियम. क्लियर. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये आप खुद करोगे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा था, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और उसमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा था. क्लियर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो करने की जरूरत नहीं है. मेलेबल एंड डक्टाइल ऑलरेडी हो चुका है. सो कमिंग नेक्स्ट टू द पेज नंबर 46. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. अब क्वेश्चन बोलता है कि जो सोडियम है उसको कहाँ रखना चाहिए, हमें हमेशा केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए. वाई? बिकॉज हमने पहले भी स्टडी किया है, क्योंकि अगर हम सोडियम को ओपन रखते हैं तो वो क्या होता है, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट होके एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. सो इट मे कैच फायर. ठीक है, तो क्या कर सकता है वो, फायर को कैच कर सकता है. सो टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इन kerosene oil. Clear. So what will you write? You will write reaction of sodium with air and water is very highly exothermic reaction. Clear. So it may catch fire. Clear. Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene oil. Clear. क्या बोला कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट कैचेस फायर. सो टू प्रिवेंट इट एंड टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल. क्लियर. ये क्वेश्चन आपके पास हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, that is write the equation for the reaction of iron. आयरन की रिएक्शन बतानी है आपने प्लस स्टीम के साथ. स्टीम होता है मतलब हॉट वेपर्स. दैट इज कॉल्ड स्टीम. हॉट वेपर्स. अब वेपर्स भी क्या है, वाटर ही होते हैं वेपर्स भी, बस वो गैशियस स्टेट में आपके पास है तो वाटर ही है वो. क्लियर. वो दिस इज स्टीम. क्लियर. अब इनकी रिएक्शन क्या होती है, ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2. ठीक है. क्या बनाया इसने बना दिया आयरन ऑक्साइड और प्लस ये क्या आपके पास हाइड्रोजन. क्लियर. आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपके पास ये बना देगा. क्लियर. दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड बोलता है ये सेकंड रिएक्शन बताओ, कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. पहले कर देते हैं कैल्शियम विद वाटर. क्लियर. कैल्शियम विद वाटर इज, ये क्या बना देगा, CaOH2. क्लियर. CaOH2 प्लस यहाँ से H2 आपके पास रिमूव हो जाएगा. क्लियर. सिमिलरली पोटेशियम प्लस H2 क्या बनाता है आपके पास, ये बना देता है KOH. अब यू नो हमने CaOH2 क्यों लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया है, यू ऑलरेडी नो. और K प्लस H2O इज KOH प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी. क्लियर. सो दैट वाज अवर क्वेश्चन कि हमने इनकी सिर्फ रिएक्शन बतानी थी, बाकी कुछ भी नहीं करना था. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिमिलर रिएक्शन कहीं ना कहीं हमने स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में है, इस चैप्टर में. एनीवे लीव. ठीक है. ये आपके पास रिएक्शन हो गई. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। क्या बोलता है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। क्लियर, एडेड टू द मेटल। अब आप देखो एसिड और जब मेटल्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो यू नो कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। क्लियर, सो यू विल राइट हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व या हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक गैस इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था। अब सेकंड में क्या बोलता है, कंटिन्यू कर रहा है क्वेश्चन को। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। आपने रिएक्शन देनी है जब आयरन आपके साथ रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ। क्लियर, तो ये हो गया आयरन, आयरन मीन्स मेटल। क्लियर, दिस इज आयरन एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, sulfuric acid, and we have already studied why it is called the king of chemicals. Okay, reaction of FeSO4 मतलब मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो हाइड्रोजन गैस तो लिखते हैं। सॉल्ट देखो क्या बनने वाला है आपके पास, ये यहाँ से रिमूव हो गया H2, बाकी सारा ऐड हो गया FeSO4, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट। तो आयरन प्लस H2SO4, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये आपके पास ये है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, दैट इज क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप जिंक ऐड कर दोगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखनी है, पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है आपको। मैं केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, फिर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए कि क्या होने वाला है। क्या बोलता है ये, किस किस की रिएक्शन बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको बताए, अब जिंक क्या करने वाला है यहाँ पे, जिंक क्या करने वाला है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, यू नो, जिसको पता है वो सोच ले। जिंक प्लस आयरन, अब आपको बताएं ये जिंक आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस करने वाला है, प्लस Fe। क्लियर, क्या हुआ कि आपने क्या किया, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर, सो यू विल राइट, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, आप क्या लिखोगे, व्हेन जिंक इज एडेड टू द सोडियम आयरन सल्फेट, व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सल्फेट, comma, it will displace the iron from iron sulfate solution, and the green color, light green color होता है इसका, ये लाइट ग्रीन कलर होगा, लाइट ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन सडनली फेड्स अवे। और जो लाइट ग्रीन कलर होगा ना किसका, सॉल्यूशन का, ये ऐसे था, लेट अस सपोज आपके पास ये कोई टेस्ट ट्यूब थी, इसमें सॉल्यूशन था, उसमें क्या था FeSO4, और इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड जिंक, और इसका कलर कैसा था, लाइट ग्रीन। जैसे ही आप इसमें जिंक ऐड कर दोगे इसका लाइट ग्रीन और ज़्यादा फेड हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा। क्लियर, सो क्या लिखा आपने, इट विल डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड लाइट ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन सडनली फेड्स अवे, वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। सो दैट वाज पेज नंबर 46। हमने ये रिएक्शन सब करी है। नेक्स्ट करते हैं 49। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लीव, ऐसा करते हैं आज यहीं तक करते हैं, कम किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, 2-3 आर्टिकल पढ़े हैं। आप प्रीवियस अपना होमवर्क भी कंप्लीट करो और कंटिन्यूसली लेक्चर पढ़ते रहो और होमवर्क फॉरवर्ड करते रहा करो। और जहाँ पे भी किसी को कोई डाउट है, अब तो आपके पास क्या है, क्लिप्स है, आप कभी भी किसी भी टाइम आप स्टडी कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी एंड कॉन्टैक्ट मी, कम्युनिकेट मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल फिर कंटिन्यू करते हैं, आज टेस्ट भी है। सो ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ।